नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जसरोज संधू में। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि जिसके ऊपर बहुत से लोग बात नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर बात करना ज़रूरी है क्योंकि अब वो बहुत आम हो चुके हैं। तो जैसे कि मैं कनाडा में हूँ और जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि आजकल डिवोर्स बहुत एक आम सी चीज़ हो गई है। तो यही सिस्टम कनाडा में भी हो रहा है। जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, शादी करके आ रहे हैं, उनमें भी काफ़ी डिवोर्स हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। बात करेंगे आज की इस वीडियो के ऊपर कि अगर आप कनाडा में आए हैं एज एन इमिग्रेंट स्पाउसल वीज़ा के ऊपर, यानी कि आपने शादी की, जो आपका स्पाउस था वो परमानेंट रेजिडेंट या कनेडियन सिटीजन था, और आप भी इंडिया या किसी भी और कंट्री से इमिग्रेंट एज एन इमिग्रेंट पीआर के ऊपर कनाडा आए हैं, लेकिन वो आपकी जो पीआर हुई है वो हुई है इस वजह से क्योंकि आपने शादी की है किसी परमानेंट रेजिडेंट या किसी कनेडियन सिटीजन के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि अगर जब आप यहाँ पे आते हैं किसी वजह से आप में नहीं बनती और डिवोर्स हो जाता है, तो फिर आपका इमिग्रेंट स्टेटस क्या होगा, कनाडा में डिवोर्स के ऊपर कितना खर्चा आता है, आपकी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, और अगर आप डिवोर्स के बाद फिर से शादी करते हैं और अगर आप कनाडा में ही हैं, तो क्या आप अपनी नई वाइफ या नए हस्बैंड को या जो भी आपका नया स्पाउस होगा उसको आप कनाडा बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। तो आज हम इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है कि अगर आप इंडिया से या किसी भी और कंट्री से कनाडा आए हैं परमानेंट रेजिडेंट बनकर स्पाउसल इमिग्रेशन पे, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं और आप यहाँ पे आके किसी वजह से आपकी अपने स्पाउस के साथ नहीं बनती, तो आपका डिवोर्स हो जाता है, तो उसके बाद आपका इमिग्रेंट स्टेटस क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्पाउस हो वो आपका पीआर रिफ्यूज करवा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, उसने ये बात मेरे से की कि वो इंडिया से पीआर होकर आया था, यहाँ से उसकी पीआर हो चुकी है, पीआर कार्ड भी उसको मिल गया, लेकिन अब उसका उसकी वाइफ के साथ नहीं बन रही है और उसको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अगर डिवोर्स हो तो उसकी वाइफ उसको डिपोर्ट करवा सकती है। तो क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं तो ये सच नहीं है। आपका स्पाउस आपको डिपोर्ट नहीं करवा सकता अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं और आपके पास अपना पीआर कार्ड है। आप यहाँ पे अगर लैंडेड इमिग्रेंट, जैसे इंडिया से जब आप शादी करते हैं तो आप अपनी फाइल लगाते हैं, स्पाउस आपको स्पॉन्सर करता है, फिर आपका वो जो सारा प्रोसेस चलता है, आपके पास कंफर्मेशन ऑफ पीआर आती है, फिर आप वहां से कनाडा आते हैं और कैनेडियन एयरपोर्ट के ऊपर आपकी लैंडिंग होती है, तो आप एक लैंडिंग डॉक्यूमेंट, वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद आपको महीने डेढ़ महीने में आपको अपना पीआर कार्ड मिल जाता है। तो दैट मीन्स यू आर ए लैंडेड इमिग्रेंट और अब आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है। तो एक बार ये चीज हो गई, फिर चाहे आपका डिवोर्स नेक्स्ट दिन ही हो जाए, आपका स्पाउस इस केस में कुछ नहीं कर सकता, आपको डिपोर्ट नहीं करवा सकता। लेकिन सिर्फ दो कंडीशंस हैं जिसमें वो करवा सकता है। वो कंडीशन मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इस बात के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आपका इन जनरल जो नॉर्मलिटी में आपका इमिग्रेंट स्टेटस क्या होगा। तो एक बार आप यहाँ आ गए, आप इमिग्रेंट हो गए, आपका डिवोर्स हो गया, आपको कुछ आपके इमिग्रेंट स्टेटस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपका इमिग्रेंट स्टेटस वैसा ही रहेगा। आप कनाडा के पीआर हैं, पीआर ही रहेंगे। आज से कुछ साल पहले ये चीज होती थी कि अगर आप कनाडा आए और आपका डिवोर्स हो गया विद इन 2 इयर्स, तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन कुछ साल पहले, आई गेस 2016 या 17 में, ये चीज चेंज हो गई और उसके बाद अब ये जरूरी नहीं रह गया कि आपको 2 साल अपने स्पाउस के साथ रहना पड़ेगा। और ये चीज इसलिए की गई क्योंकि कई बार क्या होता था कि आप वहां से आते थे और यहाँ पे आकर कुछ ऐसी बातें हो जाती थी जिस वजह से आपका रिश्ता वैसा नहीं रहता था, और उसके बाद आपको बहुत स्ट्रेस होती थी क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा होता है कि हम वापस नहीं जा सकते। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन को ना चाहते हुए भी कैरी ऑन करते रहते थे, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फिर आगे जाके और ज्यादा वर्स हो जाती थी। तो इस चीज को देखते हुए
कनेडियन गवर्नमेंट ने ये चीज रिमूव कर दी, लेकिन उसका उल्टा भी हो गया कि बहुत से लोग सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी के लिए यहाँ पे आते हैं और फिर एक बार परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं तो वो डिवोर्स दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर आप यहाँ पे आए, आपको पीआर कार्ड मिल गया और आपका डिवोर्स हो जाता है और आप सोच रहे हैं कि मैं फिर से शादी करके एक नए स्पाउस को कनाडा ले आ सकता हूं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका डिवोर्स होता है तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक, जब से आप कनाडा में लैंड हुए हैं, आपको फर्स्ट पीआर कार्ड मिला है, उस टाइम से लेके अगले 5 साल तक आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते न्यू वाले को। तो समझिए इस बात को। जैसे कि एक लड़का शादी करके कनाडा आया 2016 में, ठीक है, शादी करने के बाद और उसके बाद 2019 में उसका डिवोर्स हो गया और देन उसने फिर से शादी कर ली। तो नेक्स्ट 5 इयर्स जब से वो लैंड हुआ, यानी कि जब से वो पहली बार कनाडा आया 2016 से लेके अब 2020-21 तक वो अपने नए स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो 2019 में डिवोर्स होने के बाद अगर उसने 2020 में भी शादी किया तो भी नेक्स्ट एक साल उसको वेट करना पड़ेगा। तो जब से आप पहली बार कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, तब से नेक्स्ट 5 इयर्स तक अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो आप अपने सेकंड स्पाउस को नई शादी के बाद स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और सेकंड बात यह है कि अगर जैसे किसी के दिमाग में हो कि मैं अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर 3 साल कनाडा में रह जाते हैं तो फिर आप सिटीजन हो जाते हैं। तो अगर ऐसा सोचे कि एक बार मैं सिटीजन हो गया फिर तो कर सकता हूं, नहीं, फिर भी नहीं। नो मैटर आप पीआर हैं या सिटीजन हैं, जब से आप पहली बार कनाडा आए हैं तब से लेकर, अगर आप पहले भी मान लो आप पहले भी कनाडा में थे, एज ए स्टूडेंट थे, फिर आपने शादी करके परमानेंट रेजिडेंट हो गए, तो आपका जो लैंडिंग होती है वो उस दिन से शुरू होती है जिस दिन आप पीआर होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप कनाडा में पीआर होते हैं तो तब से 5 साल तक आप डिवोर्स के बाद अपने नेक्स्ट स्पाउस को यहाँ कनाडा में नहीं ला सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब मैंने पहले बताया था कि दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर आपका स्पाउस ये प्रूव कर दे कि आपने उसको फिजिकली हैरेस किया है, ठीक है, तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। उसमें पुलिस रिपोर्ट भी देखेंगे, वो कोई 911 को कॉल हुई वो भी देखेंगे। अगर ऐसी कोई चीज हुई है तब अगर आप पीआर हो भी चुके हैं तब भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। और सेकंड चीज, अगर ये प्रूफ हो जाए कि आपने मैरिज में कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, यहाँ कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए आपने कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स यूज किए हैं, तब भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपकी पीआर कैंसिल हो सकती है। ठीक है, लेकिन जनरल सर्कमस्टांसिस में अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं और आप परमानेंट रेजिडेंट है, आपका डिवोर्स हो जाता है, तो आपका स्पाउस आपको डिपोर्ट नहीं करवा सकता। ठीक है। सेकंड चीज हम बात करते हैं कि खर्चा कितना आता है, कितना ज्यादा कनाडा में अगर आप डिवोर्स ले रहे हैं तो आपके कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको इसके बारे में भी पता हो ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। आप अपने स्पाउस के साथ बैठें, बात करें और दोनों के लिए जो अच्छा हो उस तरह से आप चल सकें आगे। तो देखिए, अगर तो सब कुछ ठीक है, ठीक इनकी वजह से आपकी मैरिज नहीं चल पाई, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे नोट पे इस रिलेशन को एंड करना चाहते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे को ज्यादा तंग नहीं करना चाहते, और आप म्यूचुअल डिवोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि आप दोनों राजी हैं, आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आपका लेने देने का कुछ वो नहीं है कि इसने मेरे इतने गिफ्ट दिए, इसको मैंने दहेज में ये दिया और वो दिया, इस चीजों की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका कम से कम $5,000 तक खर्चा आ जाएगा। और यहाँ पे लगते हैं ऑलमोस्ट आई गेस 6-7 मंथ्स, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, कम से कम 5-6 महीने तो लग ही जाते हैं, उसमें आपका डिवोर्स हो जाता है। लेकिन अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, अगर ये चीज खींच के कोर्ट तक जाती है, कोर्ट तक यानी कि बहस होती है, वहां पे आपका लॉयर भी, आपके स्पाउस का लॉयर भी है, आपको कुछ वेलफेयर चाहिए अपने स्पाउस से, जो होती है कि आपको हर महीने इतना पैसा मिले, ये हो वो, तब ये चीजें बहुत ज्यादा खिंच जाएंगी। तब हो सकता है आपका 10,000, 15,000, $20,000 भी लग जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
तो देखिए, अब हमने क्या डिस्कस कर लिया कि अगर आपकी शादी हो, आप एज ए शादी करके एज एन इमिग्रेंट कनाडा में आए हैं, और अगर आपका रिलेशन नहीं चल पाता तो आपका लीगल इमिग्रेंट स्टेटस क्या होगा। अगर आप उसके बाद फिर से शादी करते हैं तो आप अपने नए स्पाउस को ला सकते हैं या नहीं ला सकते, या कितनी देर में ला सकते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज ये कि कितना खर्चा हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। बहुत जरूरी है कि अगर हम एक नए रिलेशन में जाते जाते हैं तो वो रिलेशन चलता जाए, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, आप नहीं रह पाते एक बंधन में बंद कर जो आपने एक शुरुआत की थी, तो फिर उसके आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो काफी जरूरी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।